कहा जा रहा है कि वफाक और पंजाब 5 साल पूरे नहीं करेगी। क्या राय है आपकी इस बारे में? हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। इनको मरियम नवाज़ साहिबा बर्दाश्त नहीं होती कि वो सीएम कैसे बन गई। तो कुछ ना कुछ रोज़ आपने देखा है, अगले दिन वो दुपट्टे का इशू लेके बैठ गए, तीसरे दिन कोई किताबों का इशू लेके बैठ गए। इनका टोपी ड्रामा ख़त्म होना ही नहीं। ये हमेशा से ही जो है वो जब ओपोजिशन में आती है तो आम की डार्लिंग होती है। तो क्या लग रहा है कि इस बार वो भी कोई टफ टाइम देंगे आपको? हमें तो कोई टफ टाइम नज़र नहीं आ रहा ख़ास। सेंटर में इन्होंने शोर शराबा डाला हुआ है, लेकिन उधर मेरे ख्याल में थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करने की इनको ज़रूरत है। और जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं लाहौर से अतीक मलिक और आप देख रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एमपीए उस्मा क़ादर मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। मैडम, कुछ दिन पहले देखा कि सोशल मीडिया पर ये मीम्स बनी, बहुत सी सोशल मीडिया पर जो बातें भी शेयर होती रही कि आपका जब उन्होंने मरीम नवाज़ ने हाथ पीछे किया, क्या वजह थी उसके पीछे, वो थोड़ा सा वजाहत कर दें इसके। चले छोड़ें, वो तो आपको पता है कि जो आप के कीबोर्ड सो कॉल्ड वॉरियर्स है ना, इनको और काम कोई नहीं है, नॉन इश्यूज़ को ये इश्यूज़ बनाते हैं। और इन्होंने कोई ना कोई चीज़ ऐसी पकड़ के तो उसको काट पीट के उसको गलत तरीके से बना के तो उन्होंने ये हरकतें करनी होती हैं। इनको ये नहीं पता कि अल्लाह ताला इज़्ज़त देने वाला होता है। आप जो मर्ज़ी कर लें, उल्टे भी लटक जाए ना, आप अगले बंदे को नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं तो इनको यही मशवरा देती हूँ, ये इन हरकतों से बाज आ जाएँ और सुधर जाएँ। अच्छा, नून लीग के आज वज़रा ने हलफ ले लिया, क्या सेकंड फेज़ में पीपल्स पार्टी भी काबीना में शामिल होने जा रही है? ये कोई अभी हतमी तौर पे तय नहीं हुआ। सेंटर में तो फ़िलहाल वो उन्होंने अभी तक हामी नहीं भरी, लेकिन मेरे ख़्याल में और पंजाब का भी मुझे अभी कोई ख़ास इल्म नहीं है। जब सेंटर में कोई फ़ैसला होगा तो उसकी मुनासबत से फिर मेरे ख़्याल में पंजाब में भी फ़ैसला हो जाएगा। लेकिन अगर आप मेरी ज़ाती राय पूछें तो ये कोई हमारा अपना एजेंडा तो नहीं है। ये तो एक रियासत के लिए हमने इस वक्त हुकूमत ली है। अगर हम ना लेते तो आपको पता है कि किसी भी पार्टी की सिंपल अक्सरियत नहीं थी, और अगर ना कोई हुकूमत बनाता तो फिर आप ख़ुद ही सोचें कि पाकिस्तान मुतहम्मिल हो सकता था। मेरे ख़्याल में उनको थोड़ा घबराना नहीं चाहिए, ज़िम्मेदारी मुश्तरका होती है। ये अगर समझते हैं कि जी महंगाई है तो सारा बोझ नून लीग के कंधे पे आए, तो ये मेरे ख्याल में थोड़ी ज़्यादती वाली बात है। अच्छा, आप बड़ी सीनियर पॉलिटिशियन भी हैं, पीटीआई का हिस्सा भी रही हैं, बानी पीटीआई हैं इमरान खान, उनका मुस्तकबिल कैसे देखती हैं? क्या लग रहा है कि वो जेल से बाहर आ जाएंगे? देखिए, उनके ख़िलाफ़ बड़े ओपन एंड शट केसेस हैं, और कुछ के तो फैसले भी आ गए हैं, कुछ के अभी रहते हैं। तो ये तो अदालती कार्रवाई है, उनको देखने, वो अगर वो अपने आप को क्लियर नहीं कर पाते हैं, कोई उनकी अदालत तो सबूत मांगती है और सबूत उनके ख़िलाफ़ हैं सारे, तो फिर जाहिर है कि कानून अपना रास्ता खुद निकालता है। फ़िलहाल तो मैं नहीं उनको सियासत में देखती, कम से कम ये अगले 5 साल तो मैं बिल्कुल नहीं उनको देख रही। क्या लग रहा है कि पंजाब में सबसे ज़्यादा चैलेंज जो है वो महंगाई होगी नून लीग के लिए या पीटीआई? देखिए, मेरे ख़्याल में हमारा मुकाबला इस वक्त महंगाई से है, और उन तमाम तबकात जिसमें ख़वातीन, यूथ, ट्रांसजेंडर्स, पीडब्ल्यू शामिल हैं, जो कमज़ोर हमारे हैं, जिनको उनको किस तरह से हमने ऊपर लेके आना है, गुर्बत हमने कैसे ख़त्म करनी है, ये हमारे चैलेंजेस हैं। पीटीआई हमारे लिए चैलेंज इसलिए नहीं है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं तकरीबन 2/3 मेजॉरिटी से वोट लेके चीफ़ मिनिस्टर बनी है, और बड़ी स्ट्रॉन्ग चीफ़ मिनिस्टर हैं। वैसे पीटीआई हमेशा से ही जो है वो जब ओपोजिशन में आती है तो आम की डार्लिंग होती है। तो क्या लग रहा है कि इस बार वो भी कोई टफ टाइम देंगे आपको? मैं आपको यही तो बता रही हूँ, हमें तो कोई टफ टाइम नज़र नहीं आ रहा ख़ास। नहीं, सेंटर में इन्होंने शोर शराबा डाला हुआ है, लेकिन उधर मेरे ख्याल में थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करने की इनको ज़रूरत है, और उसके लिए स्पीकर साहब जो हैं उनको देखना पड़ेगा कि अगर वो कार्रवाई में खलल डालने की कोशिश करते हैं या नारवा सलूक रखते हैं या कोई ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं जो कि नाजेबा है, तो वो तो फिर स्पीकर साहब की सवाबदीद होती है कि किस तरह से उन्होंने असम्बली को चलाना है। बहरहाल हुकूमतें बन गई हैं, कैबिनेट्स भी अब बन जाएंगी, और अब दिन रात काम करने का वक्त आ गया।
अच्छा, पीटीआई के बहुत से लोगों ने जो जमात छोड़ी, या तो वो किसी दबाव में आकर छोड़ी या किसी ज़ाती मसरूफियत की वजह से छोड़ी, आपने भी पीटीआई छोड़ी, तो क्या आपने भी किसी दबाव की वजह से छोड़ी? भाई साहब, मेरे ख्याल में आपको इन्फॉर्मेशन मेरे मुतालिक कम से कम सही नहीं है। मैंने तो अभी छोड़ी नहीं। मैंने तो पीटीआई छोड़ी थी 2020 में। मैंने अभी तो नहीं छोड़ी। मेरे पे किसका प्रेशर आना है? मेरे साथ तो इन्होंने जो तमाशे किए थे वो नज़रियाती कारकुनों के साथ सबके सामने आपने देख लिया, जो जहांगीर तरीन के साथ किया, अलीम खान के साथ किया, फौजिया कसूरी के साथ किया, वही मेरे साथ भी किया। तो ये नज़रियाती लोग जो थे ये तब तक बानी साहब को चाहिए थे जब तक कि वो स्ट्रगल पीरियड था उनका। अच्छा, ये कहा जा रहा है, बहुत सी चहमगोइयाँ भी चल रही हैं गवर्नमेंट के बारे में कि वफाक और पंजाब 5 साल पूरे नहीं करेगी। क्या राय है आपकी इस बारे में? हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। कुछ भी नहीं होना। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान अब फिर तरक्की की राह पे गामज़न होगा। 5 साल इंशाल्लाह सेंटर में भी हुकूमत पूरी करेगी और पंजाब में भी करेगी, बाकी भी सारे पूरे करेंगे। क्योंकि अब जो ये एक इंतशार की सियासत है ना, इसकी रियासत ने इजाज़त नहीं देनी, ये नहीं हो सकता। आप पार्लियामेंट में अपना रोल प्ले करें, आएँ, अपोजिशन बन के बैठें, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बनें, अच्छे मशवरे दें। अगर आप समझते हैं कि हुकूमत कोई सही काम नहीं कर रही, तनकीद भी करें, लेकिन तनकीद बराए तनकीद नहीं, ये नहीं कि जी हम लुट गए, मर गए, हमारा मैंडेट चोरी हो गया, हमारे 180 सीटें थी, हवा में हवाई फायर करने बंद कर दें और जो आपका पार्लियामान का काम है ना उसके मुताबिक आप चलें, क्योंकि अब उसी की इजाज़त आपको दी जाएगी, उसके अलावा इजाज़त नहीं दी जाएगी। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया मैडम आपके वक्त का। आप गुफ्तगू अपने जानी, उम्मीद है कि आपको ये गुफ्तगू पसंद आई होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, देख लीजिए डिस्कवर पाकिस्तान।